आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर और उसको समझने वाले डेप्थ में कि ये होता क्या है। भूत प्रेत बाधा कहीं न कहीं जीवन में हम बाहर से ये बिलीफ अपना लेते हैं कि कोई किसी के ऊपर जादू टोना कर सकता है और उसका इम्पैक्ट होता है, और ऐसा होने से मेरे जीवन में ये हो गया या उसके जीवन में ये हो गया। जैसे ही इस बात को हम सत्य मानने लगते हैं, हमारे अंदर एक बिलीफ क्रिएट होता है। और हम ऐसा क्यों मान रहे कि उसकी वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है? क्योंकि हम उनको एक नेगेटिव एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। प्रेत को हम क्या करते हैं? एक नेगेटिव एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर ये बिलीफ आपके अंदर है तो इट डजंट इवन मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये आपके साथ हुआ इसलिए आपने माना या दूसरों का देखकर आपने इसको बिलीव किया। लेकिन ये लोकल कॉन्शियसनेस है। इस बात को यहीं पे नहीं, अर्थ के ऊपर सब लोग मानते हैं और दूसरे प्लेनेट पे भी मानते हैं। तो ये बिलीफ जहां पर है, उनके जीवन में ये चीजें या इस तरह की घटनाएं सुनने को भी मिलेगी, देखने को भी मिलेगी। आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूं कि पहले तो ये बताओ कि ये बिलीफ आपकी कोई मदद कर रहा है क्या? आपने इसको क्यों सत्य माना हुआ है? पहली बात, जब आपको पता है कि पूरी क्रिएशन परमात्मा ने बनाई है और परमात्मा कोई गलती नहीं करता, तो परमात्मा ने नेगेटिव भूत प्रेत को क्यों बनाया है? क्योंकि कोई ना कोई है जो ये मानकर अभी भी बैठा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या आपको लगता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, किस लेवल पे किया है। तो ये पहली बात, तो ये चीज आपकी कहाँ मदद कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसअलाइनमेंट है। आपको लगता है कि दूसरा या आप दूसरों की जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आपकी जिंदगी में कर सकता है। जबकि हकीकत तो ये है कि हर जो भी चीज आप देखती, परमात्मा सब में है। कण कण में परमात्मा है। मोबाइल जो भी आप देख रहे हो, आपके घर में, सब जगह। अब आप अगर ऐसा फील कर लेते हो कि मेरे घर के, किसी के भी घर के या किसी जगह पे या स्थान पर यहाँ पर एक नेगेटिव एंटिटी होती है, और किसी इंसान ने तो चलो ठीक है, उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से वहां पर जाने पे हो सकता है कि वहां पे बहुत गंदगी पड़ी है, वायरस हो, उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होगी। लेकिन किसी ने उसको तूल दे दिया कि यहाँ पे नेगेटिव शक्ति है, तो वहां पे उस एरिया में कॉन्शियसनेस बन जाती है कि जो भी वहां पर जाता है और जो हम सोचते हैं, सत्य मानते हैं, वो होने लगता है। लेकिन हकीकत में भूत प्रेत ये सब होता ही नहीं है। एवरीथिंग इज अ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस ही उस तरह की ऊर्जा क्रिएट करती है जो आप समझते हो। तो अगर आपके दिमाग में है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पूछना है कि ये मेरी हेल्प कैसे कर रही है? ये भूत प्रेत को सच मानकर और ये हमारे को दिक्कत देती है, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है? किसी दूसरे को फायदा हो रहा है क्या? अगर आपको लगता है फायदा नहीं होना, तो आई थिंक आपको ये बिलीफ हटा देना चाहिए कि कोई नेगेटिव एंटिटी होती है और कोई ऐसा किसी के साथ कर सकता है। ये समझो सब हम ही हैं। तो पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि कहीं ना कहीं इस बिलीफ को हमने सत्य माना, इसलिए हमारे जीवन में ये सब बातें हो रही है या अनुभव हो रहा है। नंबर 2, इस बिलीफ को लेट गो करो और बोलो कि अब ये हमें सर्व नहीं कर रहा है, और इससे हम लोग एक अलग ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो हम अब प्रीफर नहीं करते। ठीक है, पहले बिलीफ था, बट जो हुआ जो हुआ, आई एम डन विद दिस। नंबर 1। तो इसके बाद अगर आपने इसको सत्य मान लिया, अब आप बोल रहे हो इसको सत्य भी मान लिया आपने, तो इसके बाद ये आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी डीएनए में ट्रांसफर नहीं होने वाला है डर। और आपका फैमिली का मेंबर जो भी नया पैदा होगा ये कहेगा, है ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू। वो अपने आप के, अब आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहते हैं फालतू की बातें। समझ लो कि इनके परिवार में किसी न किसी ने ये बिलीफ को डिलीट मार दिया है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि ये अलग बात है कि परिवार वाला बाहर से सुन के और ऐसा करके अगर उसको एक्सपीरियंस करना है तो वो डेफिनेटली अपना नया बिलीफ फिर से बना सकता है, तो ये अलग बात है। तो कसम खा लेना है, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज सबको पहुंचाना है कि ये सब सत्य नहीं है, सब में परमात्मा देखो, कुछ नहीं होता है। चौथी बात है, अगर आपको बिलीफ लगता है कि आपने ऑलरेडी एक रियलिटी क्रिएट कर दी कि यहाँ पर तो नेगेटिव एंटिटी रहती है,
तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सी चीज करना है। अपने बिलीफ के साथ ही खेल रहे हो आप, किसी और के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपको वहां जाकर ये बोलना है कि मैं जानता हूं मेरे किसी न किसी बिलीफ की वजह से मैंने आपको या इस एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट किया है या अट्रैक्ट किया है। तो रीजन जो भी हो, मैं तो ये जानता हूं कि सब में भगवान है और आपके अंदर भी भगवान है। और सॉरी, मैं आपके अंदर भगवान नहीं समझ पाया और आपने कहीं ना कहीं मुझे सिखाने के लिए एक नेगेटिव एंटिटी का रूप लिया है। और मैं अब पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं या कह रही हूं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो प्लीज आप अब अपनी जगह पर जा सकते हो। और थैंक यू, मुझे जो भी आपने सिखाया। आप परमात्मा हो, आप परमात्मा हो। और अगर आप एक पुंज के रूप में, एक शक्ति आत्मा के रूप में, प्रेत आत्मा के रूप में अगर आपको किसी ने क्रिएट कर दिया है, तो मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप की ये ऊर्जा घूमती रहेगी। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आप भी परमात्मा हो। अपने उस परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए आपने जन्म लिया था। अब आप आज़ाद हो। मैं बहुत सारी लव एंड लाइट एनर्जी आपको दे रही हूँ, जिससे आप जो है और लोगों की मदद कर सको। और दूसरे भी अगर इस तरह की ऊर्जा पुंज आपको दिखते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा ये है तो आप उन्हीं को अट्रैक्ट करोगे, दिखता है तो आप उनको भी ये ज्ञान दे सको। तो ये लव एंड लाइट एनर्जी हम आपके साथ भेज रहे हैं, जो आपकी मदद करेगी बाकी को भी रिलीज करने के लिए। तो जब आप ये करते हो तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाता है कि वो नेगेटिव बिलीफ दूसरे नेगेटिव बिलीफ और उस तरह की चीज़ों को ठीक करने लगता है। फिर उसके बाद आपको उनको बोलना है कि जाने अनजाने में मैंने ऐसा सोचा कि मेरे कुछ बिलीफ की, मेरी कुछ शरीर में बीमारियां या कुछ ऐसा हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। ऐसा मैंने कहीं ना कहीं बिलीफ बना लिया था, मैं इसको भी जाने देता हूँ, देती हूँ। अब मैं ये कहती हूँ कि आपके साथ इस बिलीफ को भी लेके जाओ। और धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया, आपकी वजह से ही मैं ये सीख पाई कि ये मेरा बिलीफ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिलीफ भी अब मैं न्यूट्रल या न्यूट्रलाइज करती हूँ। अब इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है और इसको भी लव एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती हूँ। और उस बिलीफ को भी लेट गो करने दो कि मेरे शरीर में कोई बीमारी किसकी वजह से हुई थी। बोलो मेरे बिलीफ की वजह से हुई थी और मैं अब बिलीफ को लेट गो कर दिया है, तो बीमारी मुझे नहीं रहती है। दूसरी चीज होती है, फिर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर भी अगर विश्वास नहीं होता है, तो एक काम कर सकते हैं, आपके घर के चारों तरफ आप नमक और पानी, क्योंकि ऐसा कॉन्शियसनेस है, लोगों का मानना है कि जो इस तरह की ऊर्जाएं रहती है वो पानी और नमक, जहां पर इनको ये चीज बहुत पसंद है तो वहां पर रहती है। ये कॉन्शियस, ये भी एक बिलीफ है। अगेन देखो, अब उस बिलीफ को हम तोड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी जहां भी आपको लगता है ऐसी ऊर्जा है, चारों तरफ आप नमक का विंडोज में या डोर्स पे या घर के चारों तरफ जो भी पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि घर की दीवार मिली हो सकती है, तो सारी विंडोज को बोलो और बोलो कि है जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा इस घर के अंदर बस रही है, जिस भी रूप में, चाहे भूत प्रेत बिलीफ जिस भी रूप में है, मैं जानता हूं और जानती हूं कि सारी ऊर्जाएं परमात्मा है। हर जगह परमात्मा है, इस घर के एक एक कण में परमात्मा है। और अब मैं उस परमात्मा का एनर्जी का इस घर में आह्वान करता हूँ या करती हूँ। तो मैं जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो मैंने यहाँ पे नमक का लाइन बना, उसके ऊपर पानी डालो और बोलो कि आपकी फेवरेट चीज़ है, आप भी परमात्मा का ही अंश हो और आपको भी कैसे न कैसे उसी ऊर्जा में परिवर्तित होना एक दिन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप आएँ और ये जो एनर्जी है इसमें अपने आप को विलीन कर दे। तो नमक और पानी को विलीन करता हुआ देखो, मतलब नमक, वो जो है ना, नमक और पानी है, तो जैसे नमक घुलता जाएगा पानी में, तो आपको ऐसा लगना चाहिए नमक क्या है, नेगेटिव एनर्जी, तो समझ लो कि नेगेटिव एनर्जी पानी में घुल गई है। ठीक है, उसके बाद उसको छोड़ दें, 24 घंटे छोड़ दें और वहाँ पे, और छोड़ने के बाद में क्या करें, 24 आवर्स के बाद आप जाइए और जाकर वहाँ पर जो लहसुन होता है, लहसुन को एकदम कद्दूकस कीजिए और उस जहाँ जहाँ नमक था ना, पानी जो सूख गया है उसके ऊपर छिड़किए। और उसके बाद बोलिए कि ये सब सबकॉन्शियस माइंड के लिए कर रहे हैं हम लोग, समझो। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं, अब आप ऑलरेडी इसमें आ चुके हो और लहसुन आप वहाँ पे डालो और उसकी वजह से आप उसको इकट्ठा करके कागज में इकट्ठा कर लीजिए उसको।
अब उसको कागज में इकट्ठा करने के बाद आप कहीं दूर घर से दूर लेके जाइए, उस जगह से दूर, और वहां जाकर उस कागज को, वो लहसुन और नमक तो ऑलमोस्ट पानी बन चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ही रहेगा वहाँ पे शेष, तो वो जो भी है उसको आप जला दो, तो पूरी तरह से जल के राख हो जाएगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाएगा कि वो एनर्जी इसके अंदर जाके वहाँ चली गई है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऊर्जा वाले हो, वाइब्रेशन वाले हो, तो बिना विधि के भी आप ये सब चीज़ें करते हो, जैसे मैं कई बार करता हूँ। तो मैं बिना ये सब किए एक दो बार मैंने भी इसको एक्सपेरिमेंट किया था, और ये बहुत हायर बींग से आया है, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये लहसुन और नमक वाला जो पानी का है। तो इसको आप करके, और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को और विश्वास हो गया, तो फिर ये समझ लो कि भूत प्रेत पाता, ये बिलीफ है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिलीफ है, सारी एनर्जी ऊर्जा है जो परमात्मा की है। सिर्फ आपको, आप उसको नहीं बोल रहे, आप खुद को ही बोल रहे हो कि सारी चीज़ें परमात्मा है। तो बेसिकली आप, एनर्जी कोई दूसरा तो होता ही नहीं, सब आप ही और आपके बिलीफ होते हैं। तो यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको खुद की ब्रेन को विश्वास दिलाना है कि यस, ये एनर्जी जा चुकी है, और उसके बाद आपकी फिजिकल रियलिटी चेंज हो जाएगी, और वो जगह और स्थान पे भी आप जाओगे तो नॉर्मल फील करोगे। और ये बहुत प्रभावी है, और मैंने काफ़ी जगह इसको यूज़ किया है और मस्त काम करती है। एवरीथिंग इज़ योर बिलीफ। जो भी प्रोजेक्शन होता है आपके बिलीफ के होता है। तो बेसिकली मैं आपके बिलीफ के ऊपर उसको चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ पूरे विधि में, और यही अध्यात्म है। उम्मीद है ये आपकी हेल्प करेगा। राधे राधे, आपका कल्याण हो, और आप इस बिलीफ से छुटकारा पा जाएं कि ऐसा कुछ होता है। ये इस पोस्ट का मकसद है। आप सब खुश रहें, यही मैं चाहता हूँ। आपको अनकंडीशनल लव सबको।